उस्ताद अल्लाह बख्श फ़न सकाफ़त में एक बहुत बड़ा नाम, प्रेसिडेंशियल प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस भी हासिल किया हुआ। उनकी ये तस्वीर, उनकी एक ऐसी यादगार तस्वीरों की सीरीज़ में से एक हीर रांझा मशहूर चीज़ है। सब जानते हैं कि उस्ताद अल्लाह बख्श ने जो कुछ बनाया वो कितना खूबसूरत, लेकिन वो सब लोग कौन हैं? क्या हमारे आम आदमी को मालूम है ये किसकी बनाई हुई तस्वीर है? क्या उन्हें मालूम है ये तस्वीर है क्या? किसको क्या पता है? आइए देखते हैं। सबसे पहले मुझे अपना नाम बताइए। गुलाब शाह। गुलाब शाह, ये तस्वीर आप देख रहे हैं, आपको इस तस्वीर में क्या नजर आता है? आपका क्या ख्याल है ये तस्वीर किसकी बनाई हुई और ये क्या कहती है? बहुत पुरानी तस्वीर है। कितनी पुरानी तस्वीर होगी? ये 1983 की। 1983 की तस्वीर। और ये किसने बनाई है? ये पेंटिंग ने बनाई होगी, जो पेंटिनर है माहिर। आप जानते हैं उनके बारे में कुछ? नहीं जानते। समझ में क्या आ रहा है? ये क्या तस्वीर क्या है, क्या कहानी है? ये कहानी होगी, बहुत पुरानी कहानी है। मसलन बस ऐसी कहानी होगी। ये कहानी बहुत मशहूर है, बहुत से लोगों को आप भी जानते हैं इस कहानी के बारे में। अब आप याद करके बताएं। हम कहानी नहीं देखते नहीं है। शुक्रिया सर। 2 मिनट देंगे मुझे? 2 मिनट बस। मैं जानना चाहूँगा कि आप इस तस्वीर को देख के इसके बारे में क्या जानते हैं? ये तो पहली बार देख रहा हूँ मैं ज़िंदगी में। कुछ अंदाजा है कि तस्वीर किसकी बनाई हुई होगी? क्या आर्टिस्ट का नाम क्या समझ में आएगा? गुलजी वगैरह की तो नहीं होती इससे की, पता नहीं, आइडिया नहीं है सच पेंटिंग्स का मुझे। देख के क्या लग रहा है ये क्या कहानी क्या है? ये किस किस्म की कहानी होगी जिसको यहाँ डिपेक्ट किया गया है? यार ये कोई गांव की कहानी है, कोई इसमें लग रहा है कि इसकी कोई शहजादा मौत से करीब है, उसकी सारी बीवियाँ बैठी हुई हैं उसके साथ, ये लग रहा है। ये एक बहुत मशहूर कहानी है और आप इससे बहुत अच्छी तरह वाकिफ है। ट्रस्ट मी, आपको अच्छी तरह पता है इस कहानी का। अब सोचिए वो कहानी क्या हो सकती है? हीर रांझा की कहानी। अब बात है, वाटर कूलर आपका हुआ। कुछ शूज वगैरह से लग रहा है कुछ, लेकिन ये आगे कुछ पीछे का बैकग्राउंड कुछ लग रहा है कि कुछ ऐसा है कि कोई पीछे से शायद वो कुछ अपनी तजर्बात की रोशनी में कह सकता है, और इनका अंजाम कुछ अच्छा नहीं लग रहा मुझे साहब का जो रेट है। अच्छा, ये तस्वीर आपको क्या लगता है किसकी बनाई हुई होगी? बनाई हुई का तो मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि किसकी होगी। अगर मैं आपको ये बताऊं कि ये एक बहुत ही मशहूर फोक टेल है जिसको डिपेक्ट किया गया, उसका एक मंजर। नहीं, ये मुझे अब इतना मैं उसमें नहीं रही कि ये ज़रा सा जो मीडिया वगैरह आजकल इस्तेमाल करते हैं बच्चे, मैं उससे ज़रा सा दूर हो गई हूँ। या आजकल की मीडिया की कहानी नहीं है, ये तो फोक टेल है हमारा। नहीं, वही मैं कह रही हूँ ना, मैं अब थोड़ा सा इन टच नहीं रही हूँ ना, तो मुझे आइडिया नहीं हो रहा है कि ये क्या है, स्टोरी जहन में नहीं आ रही है। और 60+ के बाद थोड़ा कम हो जाता है इंसान की मेमोरी भी। डराइए मत मुझे, मैं होने वाला हूँ। उस्ताद अल्लाह बख्श बहुत बड़े हमारे पेंटर, उनकी बनाई हुई एक सीरीज़ है हीर रांझा। ये हीर रांझा की कहानी में से एक सीन है जब हीर पहली दफ़ा रांझे को देखती है अपने तख्त पे बैठी हुई, और सारी सहेलियाँ मिलकर इसको सज़ा देना चाहती हैं, लेकिन वो इतने ट्रांस में जा चुकी है कि वो सज़ा नहीं देना चाहती उसको। ओफ अल्लाह, हाँ अंदाज़ा तो था, लेकिन ये नहीं जहन में आ रहा था कि ये चीज़ होगी। ये तस्वीर देखकर क्या लगता है, ये क्या कहानी है? इसमें 1000 बातें हैं, 1000 फीलिंग्स हैं। अच्छी तस्वीर बनाई है, मुख्तलिफ़ किस्म की कहानी है, देख रहे हैं इसको, इसकी मुख्तलिफ़ किस्म के औरतें बैठी हुई है और बादशाह सलामत सो रहा है। ये बादशाह सलामत कौन है? इनका कुछ नाम पता है? बिल्कुल इमरान खान ही हो सकता है। इमरान खान ही है, सो रहे हैं और हम लोग ये सब देख रहे हैं, हमारे कारोबार बंद है और ये बेचारा सो रहा है प्रेसिडेंट। अच्छा, ये तस्वीर बनाई किसने है? ये तस्वीर जब हम लोग इसको देखते हैं, ये जो हमारा एस्टेब्लिशमेंट ने बनाया है, बिल्कुल उसी का तस्वीर है, उसी ने बनाया है और हम लोग इसको देख रहे हैं। अच्छा, आपको अगर मैं कहूँ कि नहीं ये इमरान खान की तस्वीर नहीं है, ये तस्वीर तो एक हमारी जो लोक कहानियाँ हैं उनमें से ली गई है। आपको तो लोक कहानियों का पता होगा या नहीं पता आपको? करंट सिचुएशन को देख के मैंने आपको ये मिसाल दिया है। ये तस्वीर जो है, ये उस्ताद अल्लाह बख्श एक बहुत बड़े हमारे पेंटर थे जो 1978 में उनका इंतकाल हो गया। 1978 में तो इमरान खान क्रिकेट ही खेल रहा था, उस वक्त उनका इंतकाल हो गया। उनकी बनाई हुई पेंटिंग है और ये बहुत मशहूर पेंटिंग है। एक कहानी है हीर रांझा। ये हीर रांझा की कहानी में से निकाल के एक किस्सा उन्होंने बनाया है। जब हीर और रांझा पहली दफ़ा, ख़ासतौर पर हीर जब रांझे को पहली दफ़ा देखती है, ये वो है। इसका कोई इमरान खान से ताल्लुक़ नहीं, लेकिन आपका अच्छा इंटरप्रिटेशन। ये तस्वीर क्या कहती है? हीर रांझा वगैरह की लग रही है कुछ। अच्छा, और ये तस्वीर किसकी बनाई हुई लगती है? हाथ से बनाई है किसी ने। ज़ाहिर हीर रांझे की तस्वीर तो फोटोग्राफ तो नहीं हो सकती, जो ज़माने में नहीं था, लेकिन ये कि ये पेंटिंग किसकी रही होगी? ये पेंटिंग लोगों ने बनाई होगी। किन साहब की बनी हुई होगी?
मुझे मैं पेंटिंग के बारे में इतना पता नहीं है। आपने जो हीर रांझा कहा तो हीर रांझा वाली बात तो बिल्कुल सही है। पूरी एक सीरीज़ थी हीर रांझे की हवाले से उन्होंने पेंट किया है। उस्ताद अल्लाह बख्श हमारे बहुत बड़े पेंटर गुजरे हैं, उनकी सीरीज़ है हीर रांझा, उसमें से है ये। तो ये उसमें से है, ये आपने ये हाँ, और बहुत खूबसूरत तस्वीर। लेकिन ये तस्वीरें देखने क्यों नहीं मिलती लोगों को? लोगों के पास इस तरह की एक्टिविटी का टाइम भी नहीं रहा है कि लोगों को इस तरीके से अवेयरनेस हो तो लोग कर सकते हैं मेरे ख्याल से। आपको कैसी लग रही तस्वीर? अच्छी लग रही है। इतनी अच्छी खूबसूरत तस्वीर आप बनाएंगी? नहीं, ये नहीं बना सकती। आपको पेंटिंग का शौक नहीं है क्या? इनको शौक। आइए, आप इधर आइए। आपको पेंटिंग का शौक है? जी। क्या आप जानती हैं कि ये तस्वीर क्या है? पता नहीं। आपके वालिद साहब ने बता दिया, हालांकि बहुत कम लोग बता पाते हैं। ये हीर रांझा एक कहानी है, उसमें से एक तस्वीर है, और एक बहुत बड़े पेंटर गुजरे हैं उस्ताद अल्लाह बख्श, उनकी बनाई हुई तस्वीर है। ऐसी पेंटिंग्स आपने कहीं और देखी हैं? जी देखिए, कहाँ देखी हैं? हमारे स्कूल की जो लाइब्रेरी है वहाँ पर भी एक दिन लग गया था। स्कूलों में कुछ ना कुछ बताया जाता है, अच्छी बात है। तो आप भी बनाएं, पेंट करें, बहुत अच्छी चीज़ है, मज़ा आता है। ये तस्वीर देख के क्या लगता है, ये क्या कहानी है? इसमें बहुत गहराई वाली बात है, लेकिन अब लगता तो ऐसे ही है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है इसमें। ये एक बड़ी मशहूर लोक कहानी है हमारे अपने सकाफत से निकली हुई। अगर मैं आपको इतना बता दूं तो क्या आप सोच सकते हैं वो कौन सी कहानी हो? आप बता दें। देखिए, ये हमारे यहाँ जो मोहब्बत की कहानियाँ हैं ना, उनमें से एक कहानी है। अब आप सोचें किसकी मोहब्बत की, बड़ी मशहूर कहानी है। नहीं आ रहे समझ में। अच्छा, ये बताइए कि ये जो पेंटर है जो इस तरीके की तस्वीरें बनाते रहे हैं, क्या आप उनके बारे में कुछ जानते हैं? जानता तो नहीं हूँ, लेकिन बिल्कुल आउटस्टैंडिंग काम किया इसमें, आउटस्टैंडिंग बिल्कुल। उस्ताद अल्लाह बख्श हमारे बहुत बड़े पेंटर गुजरे हैं, और 1895 में पैदा हुए थे, 1978 में इंतकाल हुआ। पाकिस्तान की तरफ से सदारती अवार्ड भी मिला। ये उनकी बनाई हुई पेंटिंग है, और ये एक बड़ी ज़बरदस्त उनकी सीरीज़ थी हीर रांझा पे। ये हीर रांझा में से एक। बिल्कुल आपने सही फरमाया, ज़हन में आ रहा था लेकिन बस तो मुंह पे नहीं आ रहा था बात। चीज़ वही है, बिल्कुल आपने सही बिल्कुल फरमाया, और बहुत ज़बरदस्त बना है, उसको दाद देना चाहिए। वैसे बस बहुत प्यारे बनाए, ज़बरदस्त बना, बहुत प्यारी तस्वीर बना। थैंक यू। कोई आशिक वगैरह बैठा हुआ है चौक पे, बस और क्या कह सकते हैं। ये बड़ी मशहूर कहानी है, उसको सामने रख के बनाई गई तस्वीर। हीर रांझे की। क्या बात है, पहुंच गए आप। लेकिन बनाई किसने? आर्टिस्ट कौन है? अमीन गुल जी। अमीन गुल जी तो नौजवान आदमी है, ये अब चलिए नौजवान नहीं रह गए, उनसे भी ज़रा पहले आइए। अब इससे पुराना मुझे नहीं मालूम, सातकैन से पहले कौन है ये नहीं पता। थोड़ा सोचिए, एक साहब है जिनको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिला, जिन्होंने हीर रांझा की कहानी पे कई तस्वीरें बनाई हैं, बहुत सारी पेंटिंग हैं। ये ख़ास अंदाज़ है पेंटिंग का, जिसमें वेस्टर्न स्टाइल को और हमारे जो फोक स्टाइल है उसको मर्ज किया है उन्होंने। इसलिए कि उनकी अपनी ट्रेनिंग तो वेस्टर्न थी, लेकिन वो खुद इस ज़मीन से निकले थे और एक गरीब आदमी की औलाद थे। क्योंकि मेरा आर्ट से कोई इतना ज़्यादा कुछ लगाव नहीं है, तो जितनी नॉलेज थी उतना बता दिया। अगर आप गाइड करें तो बेहतर होगा। ये इतनी खूबसूरत तस्वीर है, आपका क्या अंदाज़ा है कि ये आज इसकी मार्केट वैल्यू क्या होगी? मिलियंस में तो होगी सर। ये इस वक्त $1,20,000 कहा जाता है। और लेकिन ये जिस वक्त बनाई गई उसके फ़ौरन ही बाद एक साहब ने उस्ताद अल्लाह बख्श से ख़रीद ली, और अब उनके पोते की मिल्कियत है, दुबई में रखी हुई है। हाँ रखी होगी, क्यों नहीं, क्योंकि ये कदर भी वही लोग, मतलब ये एज ए इन्वेस्टमेंट के तौर पे लोग पहले लेते थे पेंटिंग्स को। तो जाहिर सी बात है, एक कलेक्शन होता था। अच्छा, उसमें भी लोगों को पता था किसके पास कौन सा कलेक्शन पड़ रखा है, उससे परचेज है। तो ये तो हमारे बस की बात नहीं है सर। स्कूलों में आर्ट उस टाइप का नहीं पढ़ाया जाता, लाइक वो फाइन आर्ट टाइप की चीज़ें, छोटी मोटी चीज़ें एक्टिविटी बेस पे कराते हैं। उनको बेसिकली आर्ट की तरफ बिल्कुल रुझान नहीं है। मेरी बेटी है, वो करती है पेंटिंग वगैरह, वो गॉड गिफ्टेड है थोड़ा सा, वो वीडियोस वगैरह को हेल्प आउट करके वो करती रहती है चीज़ें, तो हेल्प आउट करते हैं हम भी, उसके अंदर है। लेकिन मैंने उसको ये बोला कि इसको एज ए पैशन रखना, इसको एज ए इनकम नहीं रखना। मतलब लोग इसको इनकम बना लेते हैं, मैं उस तरफ नहीं जाना। अपना पैशन है, ठीक है, करो पेंटिंग बनाओ, बहुत अच्छा है। फिर बेचारी खाएगी कहाँ से?
हम कुछ और है। देखिए मसला ये है, आपके पास सेकंड इनकम दूसरी ऑन करनी चाहिए। अगर इसी पे हो जाएंगे तो फिर गली कूचों पे आर्ट बिक रहा होगा। हमारे मुल्क में गली कूचों पे आर्ट बिकता नहीं है। जब कूचे पे लाके आर्ट रखते हैं तो लोग पहचान नहीं पाते। अगर गली कूचों पे बिके तो शायद लोगों में अवेयरनेस हो। जो मॉर्निंग शोज चल रहे हैं, जो पब्लिक देखती है, वहाँ आप ये सब प्रोग्राम्स करें, वहाँ हाईलाइट करें ताकि लोगों को अवेयरनेस आए। सही ना। अब यहाँ तो आर्टिस्ट के नाम ही नहीं पता होंगे। मुझे ही देख लें, एक दो के नाम सुने तो मैंने बता दिए। अब कितने ऐसे लोग हैं किसको क्या पता। इस पर प्रोग्राम्स होने चाहिए वीकली बेसिस पे। देखिए आर्ट टीवी पाकिस्तान आपको मिल जाएगा देखने को। आप देखिए यूट्यूब पे भी है, वैसे भी है डिजिटल दुनिया में। आप देखें, आपको बहुत सी चीज़ें वहाँ देखने को मिलेंगी। मैं इंशाल्लाह ज़रूर देखूँगा। थैंक यू। बिल्कुल थैंक यू, शुक्रिया बहुत। लोग अगर नहीं भी जानते हैं तो सोचते ज़रूर हैं कि ये जो तस्वीरें हैं ये क्या कह रही हैं, ये क्या हैं। इनके बारे में कुछ उनके अंदर से ख्यालात ज़रूर आते हैं। बट व्हाट आई थिंक इज़ ऑफ कोर्स बहुत सारे लोग हैं, लड़कियां हैं, औरतें हैं जो कि एक ही लड़के के इस तरफ हैं। एंड आई थिंक आई डोंट नो, ये एक बड़ी ख़ास कहानी है जो हमारी जो फोकलोर है उसका एक बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। ये कौन सी कहानी हो सकती है? ओह आई डोंट नो, आई थिंक आई एम नॉट श्योर। ये सबसे मशहूर जो लव स्टोरी है इस मुल्क की, ये वो है इस शहर की, इस मुल्क की हीर रांझा। बिल्कुल सही आपने कहा। ये हीर रांझा में से एक किस्सा है जिसमें हीर पहली दफ़ा जब रांझे को देखती है कि वो उसके तख्त पड़ा सो रहा है और उसकी सहेलियाँ सज़ा देना चाहती हैं, लेकिन वो कहती है नहीं, सज़ा नहीं देना, इसलिए वो तो खुद ट्रांस में चली गई है। किसकी बनाई हुई होगी ये तस्वीर? किसकी बनाई हुई होगी? आई डोंट नो। बहुत कोई अच्छे ही आर्टिस्ट हैं। आई थिंक ही हैज़ पोर्ट्रेड इट सो नाइसली। आई डोंट नो बट आई एम नॉट श्योर अबाउट द नेम्स। तस्वीर के बारे में पूछना चाह रहे हैं, आर्टिस्ट मोरल ऑफ द स्टोरी। वो तो हमने पूछ लिया कि वो क्या स्टोरी क्या है, लेकिन तस्वीर अब बनाई किसने है? आप उसका नाम पूछना चाह रहे हैं, आर्टिस्ट का? वी डोंट। इट्स फ्रॉम हियर पाकिस्तान। पाकिस्तान के प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस इनको मिला था। ये वो आर्टिस्ट हैं उस्ताद अल्लाह बख्श। उस्ताद अल्लाह बख्श ने 1960 की दहाई में बहुत सारी पेंटिंग बनाई, पहले भी बनाई बेतहाशा, लेकिन 1960 की दहाई में तो इनको गवर्नमेंट ने भी सपोर्ट किया। और ये उसी ज़माने की बनाई हुई तस्वीर है। बनते ही फ़ौरन ही ये बिक गई थी और जिस साहब ने ख़रीदी थी आज भी उसी फैमिली में पाई जाती है, उन्होंने आगे नहीं बेची है। कुछ अंदाज़ा है कि इस वक्त इसकी प्राइस क्या होगी? क्या प्राइस होगी? सपोजिटली वेरी एक्सपेंसिव मे बी, इवन though I'm not sure about it, लेकिन let's just give it a random shot. Around I think more than a lakh or something. $120,000। $120,000। ये इस वक्त इसकी प्राइस कही जाती है, मगर ये इट्स नॉट फॉर सेल। ये उन्हीं के पास रखी है जिनके दादा ने ख़रीदी थी, उन्हीं के पास दुबई में मौजूद है ये। और उस्ताद अल्लाह बख्श बहुत ज़बरदस्त पेंटर। इन्होंने ये वेस्टर्न स्टाइल को अपने फोक अंग में जोड़ा है और उससे ये तस्वीरें बनी हैं। बहुत खूबसूरत तस्वीरें बनाई हैं उन्होंने। हमारे लोगों को क्यों, हम सब बच्चों को, आप ये बताइए, आर्ट पढ़ते हैं ना, आर्ट पढ़ते हैं तो हम लोग क्यों आर्ट के बारे में नहीं जानते? तो नॉट एवरीवन डज इट। कराची शहर में रहने वालों को शायद ये नहीं पता कि कितना खूबसूरत काम हमारे मुल्क में हुआ है, लेकिन हमारा मकसद ये नहीं कि हम उनको शर्मिंदा करें। नहीं, हम ये जानना चाहते हैं कि कितने लोगों में इंटरेस्ट है, और नज़र आता है कि लोग इंटरेस्टेड हैं जानने में। अगर उन तक ये मालूमात नहीं पहुंची है तो एक कोशिश ये भी है कि लोगों को पता तो चले कि क्या खूबसूरत चीज़ें हमारे मुल्क के बड़े बड़े लोगों ने बनाई।